हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आई रियली होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैंने वीडियो सुबह से ही शुरू कर ली थी। सुबह सुबह का टाइम है और मैंने अपनी चाय रखी हुई है बनने के लिए। और जब तक मेरी चाय बनेगी, गैस को मैंने सिम कर दिया था, तो मैंने ये बर्तन लगा दिए थे जो कि रात को मैंने साफ़ करके रखे थे। और जब तक बर्तन लगे तो मेरी चाय भी बन चुकी थी। और बस चाय पीने के बाद मुझे लगानी है आज मशीन, तो बस बर्तन हो चुके हैं सेट। और अभी मैं अपनी चाय डाल लूँगी और पहले आराम से शांति से बैठ के पीऊँगी चाय। कम से कम 2 मिनट का टाइम तो हम लेडीज़ के लिए होना ही चाहिए। तो चाय पीने के बाद मैं आ गई थी बाहर। और मेरा जो मशीन का पाइप है वो थोड़ा सा छोटा है, यहाँ तक नहीं पहुँचता, तो फिर बाल्टी से पानी डालना पड़ता है। और सुबह सुबह बाल्टी उठाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि बैक में पेन होता है मॉर्निंग में। एक बार काम करने लग जाओ तो थोड़ा सा ही हो जाता है कि हाँ बस काम करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर मैंने वाइट कपड़े डाल दिए थे और जो मेरे हाथ से धोने वाले कपड़े थे वो कपड़े मैं धो रही हूँ यहाँ पर बैठ के। और ये मैंने पायदान रख लिए हैं आगे, ताकि जो थोड़ी बहुत डस्ट है वो पानी से निकल जाए और उसके बाद मैं मशीन में डाल दूँगी। और जो कपड़े मुझे हाथ से धोने थे वो कपड़े धोने के बाद अभी मैंने उठा ली है झाड़ू। और पहले मैंने जो बाहर का दरवाज़ा है उस पे छोटे छोटे से जाले लग जाते हैं, और ये साफ़ करने के बाद मैं आ जाऊंगी अंदर। और हर दूसरे तीसरे दिन ये भी हमारा रूटीन ही होता है, जो कि बाहर का दरवाज़ा खिड़की उन पे छोटे 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 जाले लगते रहते हैं वो साफ़ करने का। और ये बाहर से अच्छे से साफ़ करने के बाद मैं आ गई थी फिर किचन में। और अभी शैंकी भी नहीं उठे हैं, लेकिन जब मैं किचन में झाड़ू लगाई रही थी कि उसी बीच में शैंकी भी उठ गए थे। और झाड़ू लगाते लगाते फिर मैंने शैंकी के लिए किया था थोड़ा सा गर्म पानी, क्योंकि उनको शुरू से ही आदत है कि उठते ही गर्म पानी पीते, चाहे गर्मी हो सर्दी का मौसम हो। और किचन में झाड़ू लगाने के बाद मैं आ गई थी इस रूम में। और पहले मैंने बेडशीट को सेट करके और जो सोफ़े के ऊपर कवर रखे हुए हैं वो उतार दिए थे। और कवर से ही मैंने सोफ़े साफ़ कर दिए थे, क्योंकि मशीन लगी हुई है, कपड़े साथ के साथ धुलते ही रहेंगे। और जब मैंने मशीन लगाई थी तो मुझे लगा था कि शायद कपड़े बहुत ही कम हैं और अभी डुग्गू सो रहा है, डुग्गू नहीं उठा है। लेकिन मशीन लगाने के बाद पता नहीं कहाँ से कपड़े निकल गए। और कहीं पे बेड शीट तो कहीं पे सोफ़े की कवर, पायदान, टावल, पता नहीं क्या क्या, मतलब कपड़ों का ढेर लग ही जाता है एक बार मशीन लगाने। और यहाँ पर हो रही है डुग्गू की कटिंग। और बहुत दिनों बाद कटिंग होने का नंबर आया, क्योंकि करवा ही नहीं रहा था। जब इसको बोल रहे थे कटिंग करवाने के लिए तो बस बहाने कर रहा था कि नहीं अभी नहीं करवानी, अभी नहीं करवानी। और ज़बरदस्ती इसकी कटिंग हम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो रोने से ही बंद नहीं होगा। और पिछले कई दिनों से इसको बोल रहे थे कि बच्चे कटिंग करवा लो, बाल बहुत लंबे हो गए हैं, लेकिन ये मान ही नहीं रहा था। आज बड़ी मुश्किल से इसको मनाया है और देखो बड़े आराम से कटिंग करवा रहा है। वैसे ये दुखी तो हो गया था लास्ट तक, क्योंकि बाल काफ़ी लंबे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था और बाल चुभने लग गए थे, तो टी शर्ट को भी उतार दिया था। और यहाँ पर मैं भी नहा चुकी हूँ और जो मैंने कपड़े धोए थे वो सूख चुके थे पहले। और थोड़े बहुत से कपड़े गीले थे तो यहाँ पर मैंने सोफ़े पे फैला दिए थे और फ़ैन चला दिया था, क्योंकि बारिश का मौसम लग रहा था मुझे, तो फिर मैंने उतार लिए थे। क्योंकि अब तो फ़ैन चलाने से काम चल गया, इतने गीले थे। और अगर बारिश हो जाती तो फिर कपड़े बिल्कुल भीग जाते और फिर मुझे हो जाती मुश्किल। कपड़े फैलाने की जगह बिल्कुल भी नहीं है अंदर रूम में। और यहाँ पर मैंने सोफ़े के कवर कर दिए थे सेट, और अभी बारी आ जाती बड़े वाले सोफ़े की। और कपड़े रख दिए थे मैंने साइड में तख्त के ऊपर, ताकि थोड़े बहुत अगर गीले हैं तो वो भी सूख जाएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? और अभी मेरा सारा काम बन चुका है, सुबह का नहा चुकी हूँ और कपड़े मैंने जो वॉश किए थे वो मैंने उतार लिए हैं। और अभी दिव्यांश की हो रही है कटिंग, अभी उसको नहलाना है।
और कपड़ों की तय आज नहीं करूँगी क्योंकि आज कमर में बहुत ज़्यादा पेन हो गया। जैसे मैं कपड़े वॉश करती हूँ ना तो यूँ लगा लो कमर की बैंड बज जाती है। तो मुझे लगा कि चलो मैं सुबह से काम करी हुई बिना बात किए हुए, और कई दिनों से मैं वॉइस ओवर में बहुत कम आप लोगों से बात करी। मैं डायरेक्ट ऑन कैमरा आप लोगों के साथ बात कर रही थी और आज मैंने सुबह से एक बार भी बात नहीं की। और जब तक मैं ऑन कैमरा आप लोगों से बात ना कर लूँ तो मुझे लगता नहीं कि मैंने वीडियो बनाया है। तो मुझे लगा कि मैं थोड़ी देर आप लोगों से बात कर लेती हूँ। और उसके बाद फिर डुग्गू को नहलाना है, मच्छर, और डुग्गू को नहलाऊंगी। और कटिंग करी है इसकी, लॉकडाउन शुरू हुआ था तब करी थी कटिंग, और आज बड़ी मुश्किल से बनाया है। ना तो ये जूड़ा बनवाता, मुझे छोटे बच्चों का जो ये जूड़ा बना देती यहाँ पे वो वाला बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसको पसंद नहीं। कल मैंने बनाया था और थोड़ी देर बाद कहता मम्मी मेरे को ना अच्छा नहीं लग रहा, बाहर निकलते मुझे शर्म आ रही है, तो खोल दो। तो अभी बस उसकी कटिंग होने वाली है और अभी उसको नहला के और फिर थोड़ी देर करेंगे रेस्ट। और थोड़ी देर के लिए मैं भी बैठ गई थी यहाँ पे क्योंकि ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी और फ्री हो गई थी। और साइड में चल रही है डुग्गू की कटिंग, अभी तक हुई नहीं है। और बस बारिश हुई भी नहीं, लेकिन मौसम ऐसा हो रहा है जैसे कि अभी बारिश हो जाएगी। और डुग्गू बीच में ही उठ के आ गया था नहाने के लिए, लेकिन अभी इसकी कटिंग प्रॉपर तरीके से हुई नहीं है। तो मैं इसको बोल रही हूँ बच्चा अभी रहती है पीछे से, तो दोबारा से बिठाया है इसको। और डुग्गू को नहीं पता कि कैमरा ऑन है। अगर इसको पता होता तो बिल्कुल भी सामने नहीं आता, क्योंकि थोड़ी देर बाद मैंने कैमरा घुमा दिया था इसकी साइड, तो डुग्गू ने मना कर दिया कि मम्मी मेरी साइड कैमरा मत करो क्योंकि मैं नंगा पुंगा बैठा हूँ। तो इसको पहले नहीं पता था इस टाइम पर कि अभी कैमरा ऑन है। तो बस मैं भी आराम से बैठ के देख रही थी और थोड़ी सी मीठी मीठी बातें लगा रही थी ताकि अपनी कटिंग को पूरी करवा ले, क्योंकि बहुत काफ़ी देर से बैठा हुआ है, चुभ रहे बाल इसके भी बॉडी पे। और थोड़ी देर के लिए मैं खड़ी हो गई थी यहाँ गेट पे, और मैं बहुत कम ऐसे गेट खोल के खड़ी होती हूँ तो मुझे ठीक सा नहीं लगा, तो मैं छत पे ही आ गई थी कि जब तक डुग्गू की कटिंग नहीं होती तो मैं छत पे चली जाती हूँ। और बहुत ही ठंडी ठंडी सी हवा चल रही थी, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। और डुग्गू को नहला दिया है, और नहलाने के बाद कपड़े वगैरह पहनाने के बाद मैं लगा रही हूँ इसके सिर में ऑयल। और लगवा नहीं रहा बिल्कुल भी, कहता मम्मा मुझे नींद आ रही है, प्लीज़ मुझे सोने दो सोने दो। और ये देखो किस तरीके से कंबल में और लिपट के ऐसे लेट गया जैसे कि बहुत गहरी नींद में सोएगा। और मैंने एक बार फिर उठा दिया कि एक बार कंघी करवा लो फिर आराम से सो जाना, लेकिन ये कंघी करवा ही नहीं रहा था। कहता नहीं मैं तो सो गया, मुझे तो नींद आ गई, मैं तो सो गया। और फिर आराम से मैं इसको थोड़ी देर के लिए लिटा भी दिया था क्योंकि बैठे बैठे थक गया होगा, तो मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं अगर सो जाएगा तो। लेकिन ये नहीं सोया। जैसे ही मैंने इसको आराम से छोड़ा कि चलो देखते हैं कितनी देर तक ये लेट पाएगा, तो 2-3 मिनट बाद ही उठ गया। कहते हैं मेरी नींद पूरी हो गई। तोड़ दे ना ना उठ तो उठ जाएगी यार। प्लास्टिक की मत लाइए। हाँ प्लास्टिक की तो 5 बड़े हो जाएंगे। पहले ब्लफ दे दे। जो ये लाइट ख़राब हो गई थी 2-3 दिन पहले, तो ये बल्ब चेंज करना था। और यहाँ पे हम दोनों, मैं कह रही हूँ कि नहीं मैं चढ़ जाऊँगी मशीन के ऊपर, आप मशीन तोड़ दोगे। और ये कह रहे कि नहीं तेरे चढ़ने से तू गिर भी जाएगी और मशीन टूट भी जाएगी, 1 क्विंटल की है तू। तो बस वो छोटी मोटी जो होती है प्यारी प्यारी वाली बहस वो चल रही थी हमारी। और यहाँ पर बल्ब लग चुका है। और लाइट ऑन होने के बाद यहाँ पर मेरा ध्यान पड़ा कि छोटे छोटे से जाले लग गए हैं। तो बस ये जाले उतारने वाला उठाया और फटाफट से मैंने जाले साफ़ कर दिए। और उसके बाद फिर मैं करूँगी अपने खाने पीने की तैयारी। और यहाँ पर मैं बैठ के धो रही हूँ भिंडी, क्योंकि सिंक में धोने से इसमें छोटे छोटे से पत्ते थे तो वो सिंक में फंस जाते, तो फिर मुझे यहीं पर बैठकर धोना ठीक लगा। अच्छे से खुले पानी में धुल भी जाएगी और सिंक में फंसने का भी डर नहीं रहेगा। तो भिंडी मेरी धुल चुकी हैं और अभी मैं थोड़ी देर के लिए न्यूज़ के पेपर के ऊपर फैला दूँगी ताकि जल्दी से सूख जाए, नहीं तो फिर खाना बनाने में लेट हो जाएगा। और जब तक भिंडी सूख नहीं जाएगी पूरे तरीके से
तो फिर वो काटने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। और यहाँ पर भिंडी मेरी कट चुकी थी और साथ में मैंने काट लिए 4-5 हरी मिर्चें और प्याज। जैसे सबको ही पता है मोस्ट ऑफ कि हम प्याज नहीं खाते, और भिंडी में मैं टमाटर भी यूज़ नहीं करती। टमाटर की जगह मैं आमचूर पाउडर डाल देती हूँ या फिर नींबू डाल देती हूँ। इसमें फ्रिज में से निकाली मैंने अजवाइन की डिब्बी, क्योंकि भिंडी में अजवाइन का टेस्ट ज़्यादा अच्छा आता है। और मोस्ट ऑफ मैं चीज़ें इस मौसम में फ्रिज में रखती हूँ। तो अजवाइन डालने के बाद मैंने डाल दी थी हरी मिर्चें, और हरी मिर्चें पकने के बाद भिंडी, और भिंडी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी ऐसे मिक्स करके, ताकि 50% से ज़्यादा पक जाए। और जब तक मेरी भिंडी पकती है तब तक ये जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो मैंने साफ़ कर दिए थे, और बर्तनों के साथ साथ मैंने साइड में रख दिया था थोड़ा सा दूध उबलने के लिए, जिसकी मुझे जमानी है दही। पीने वाला दूध करेंगे हम बाद में गरम। और यहाँ पर हल्दी और थोड़ा सा धनिया पाउडर, तो दोनों मिक्स कर दिए थे। और उसके बाद डाल दिया था मैंने नमक, और सारे मसाले मिक्स करने के बाद, मसाले खैर बहुत ही कम यूज़ किए हैं आज मैंने। और मैं भिंडी को छोड़ दूंगी पकने के लिए, गैस को कम करके। और साइड में दूध पे भी ध्यान है मेरा, क्योंकि कई बार मैंने देखा कि कैमरे के चक्कर में दूध चाय मेरी निकल जाती है। तो बस भिंडी को रख दिया था पकने के लिए, और यहाँ पे मैंने जो अपनी मसालदानी थी वो भी रख दी थी। और अब भिंडी मेरी मोस्ट ऑफ पक चुकी है, और अभी मिलाया मैंने अमचूर पाउडर। और अमचूर पाउडर का टेस्ट मुझे टमाटर से ज़्यादा अच्छा आता है। मुझे तो देखने में अच्छे नहीं लगते टमाटर इसमें, भिंडी में और कढ़ी में, दोनों ही चीज़ें में कभी भी टमाटर यूज़ नहीं करती। तो दूध मेरा बॉईल हो चुका है। आज मैंने बनाई थी भिंडी और रोटी और लस्सी थी। और वैसे रात के टाइम पे दही और लस्सी कभी नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम दोनों ले लेते हैं, और डुग्गू को दे देते हैं रात को दूध खाने के साथ। और आज बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, पता नहीं कि बहुत ही ज़्यादा नींद आ रही है, और सिर में पेन भी हो रहा है साथ में। थकावट सी फील कर रही हूँ मैं आज, और मन नहीं कर रहा था कि मैं आज वीडियो का एंड करूँ। तो 1-2 बार मैंने सोचा कि मैं वॉइस ओवर में ही वीडियो का एंड कर दूँगी। थोड़ी सी हिम्मत करके और नींद पे कंट्रोल करके, तो मुझे लगा कि चलो मैं वीडियो का एंड कर देती हूँ। ये मिलते हैं आने वाले नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक मैं करती हूँ आप लोगों को बाय, गुड नाइट, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए चलते हैं, गुड नाइट, बाय बाय।